Audio Jungle. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो है ये एक आपके लिए ट्रिक है कैसे याद करें। ठीक है, तो देखिए ट्रिक क्या है कि कैंसर की गोली एक्सरे के कारण यूबीआई को मार गई। तो यहाँ पे जो कैपिटल से लेके ब्लू से हैं, ठीक है, ये रेज के नाम है। बाकी याद करने के लिए ट्रिक है, उसमें ये आया कि कैंसर की गोली एक्सरे के कारण यूबीआई को मार गई। अब देखिए सी से कॉस्मिक रेज है। अब कॉस्मिक रेज इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में विद्युत चुंबकीय तरंगों में आता नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है। पहला है गामा, ठीक है, फिर है एक्सरे, फिर यू से है अल्ट्रावायलेट या परावैंगनी तरंगें, वी जो है विजुअल, ठीक है, दृश्य तरंगें हैं या दृश्य क्षेत्र भी कह देते हैं, आई जो है वो इंफ्रारेड है, अवरक्त तरंगें हैं, एम से माइक्रोवेव है, आर से रेडियो वेव्स है। ठीक है, तो इतनी आपकी ये वेव्स दी गई हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है वैसे हमें ऑर्डर याद नहीं रहता है, और ये जो क्रम दिया गया है ये तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ लैम्डा के बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, यानी सबसे कम जो है वेवलेंथ वो गामा रे की होगी और सबसे ज्यादा जो होगी वो रेडियो वेव्स की होगी, और आवृत्ति का घटते हुए क्रम में है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा कम है तो न्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ लैम्डा के बढ़ते हुए क्रम में दिया है, इसलिए आवृत्ति के घटते हुए क्रम में दिया है, जो कि न्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। चलिए अब इससे रिलेटेड देखिए कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज निम्न में की थी, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो खोज की थी वो मैक्सवेल ने की थी। ठीक है, ये मैक्सवेल ने की थी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम किसने की थी। तो देखिए ये हर्ट्ज हैं, हर्ट्ज ने जो है इसकी पुष्टि की थी एक्सपेरिमेंट के द्वारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया था। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो देखिए गतिशील विद्युत आवेश जो है वो स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, तो इसलिए ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा इसका तीसरे का। चौथा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं तो ये परस्पर लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। देखिए ये और इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंगे के विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से होते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के लंबवत भी होते हैं और समान कला में होते हैं। ठीक है, ये कला का मतलब होता है फेस। ठीक है, कला से मतलब है उसका फेस, ठीक है, या एंगल उसका क्या है, तो समान कला में होती है। अब पांचवें में गया किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी। तो देखिए गामा रेज जो है, ठीक है, इसकी तरंग सबसे कम होगी, क्योंकि इसमें हमने क्या बताया था। ठीक है, कैंसर के कारण एक्सरे, ठीक है, की अच्छा, ठीक है, एक मिनट। हाँ, कैंसर की गोली, ठीक है, सीधा कैंसर की गोली, की गोली, तो जी कौन सी है, गामा रेज है। ठीक है, तो गामा तरंग की जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी। कह रहा यदि निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 तथा चुंबकीयशीलता म्यू 0 या म्यू नॉट भी बोल सकते, एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते, नॉट भी बोल देते, 0 भी बोल देते, तथा किसी माध्यम में इसका मान एप्सिलॉन तथा म्यू हो तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा। तो देखिए म्यू बराबर क्या होता है, निर्वात में चाल V0, ठीक है, अपॉन उसकी जो चाल है वो
बी जीरो अपॉन बी, ठीक है। अब देखिए बी जीरो क्या होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो, इसको सी से भी रिप्रेजेंट कर देते प्रकाश की चाल, ठीक है, क्योंकि निर्वात में जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये पहले भी वीडियो में एक आध आ चुका है, ठीक है। और बी क्या है, बी हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूल म्यू इंटू एप्सिलॉन। बस इस बी जीरो अपॉन बी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो इतना आ जाएगा। इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। अब पराविद्युत विद्युत चुंबकीय विकिरण का कारण है, तो गतिशील आवेश या त्वरित आवेश के कारण ही जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होता है। कह रहे यदि ई तथा बी, ठीक है, यहाँ भी देखिए वो हमने लिखा था पहले, कैंसर की गोली एक्सरे के कारण यूबीआई को मार गई, ठीक है। यदि ई तथा बी किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र बताती हो तो तरंग के चलने की दिशा होगी, तो ई क्रॉस बी से जो है वो रिप्रेजेंट की जाएगी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, ठीक है, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होगी, अच्छा ये फिर से आ गया, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है वो गामा किरणों की होती है, ठीक है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगी, ठीक है, वो गामा रेस की होगी। गामा किरणें दी, अवरक्त दी, परावैंगनी दी, एक्स किरणें दी, ठीक है, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है वो गामा किरणों की होगी। पृथ्वी पर होने वाले ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, तो देखिए अवरक्त विकिरण के कारण जो है, ठीक है, जो इंफ्रारेड होती हैं, अवरक्त विकिरण होती हैं, इसके कारण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब ये कह रहा है इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो देखिए ऊष्मा किरणें भी हैं, एक्स किरणें भी हैं, गामा किरणें, जो बीटा किरणें हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ठीक है। कह रहे माना कि मानव से भी विकिरण उत्सर्जित होता है, तो बताओ कौन सा वचन सत्य है। तो परावैंगनी क्षेत्र का जो अदृश्य होगा वो नहीं होता है, अवरक्त विकिरण अगर, ठीक है, अवरक्त विकिरण उत्सर्जित होती है, अवरक्त क्षेत्र कह लीजिए, यही इसका स्टेटमेंट सही है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो देखिए एक ही कला में होते हैं और परस्पर लंबवत दिशाओं में होते हैं, ठीक है, ये पहले भी आ चुका, एक ही फेस में होते हैं और एक दूसरे के, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं। ये विद्युतशीलता और चुंबकशीलता के माध्यम में विद्युत चुंबकीय विकिरण का वेग होगा, तो C बराबर होता है 1 अपॉन, ठीक है, म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अवरक्त किरणों, सूक्ष्म तरंगों, परावैंगनी तरंगों और गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य घटते क्रम में है, ठीक है। तो देखिए उसी सेंटेंस को हम लिख करके, कैंसर की गोली, ठीक है, एक्सरे के कारण ठीक है यूबीआई को मार गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए किरणें कौन कौन सी हैं, तो उनको इंडिकेट कर दीजिए। देखिए एक सूक्ष्म तरंग है, सूक्ष्म तरंग का मतलब ये हो गया, ये माइक्रोवेव दी गई है, ठीक है, ये माइक्रोवेव है। फिर है परावैंगनी, तो परावैंगनी ये वाली है, गामा, ठीक है, मार गई, इसको हिंदी में लिख दीजिए, ऐसे तो कंफ्यूज नहीं करेगा क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, बस। तो ये हमारी गामा हो गई, ठीक है। अब तरंग दैर्ध्य की घटते क्रम में लिखना है, ये तरंग दैर्ध्य की बढ़ती क्रम में है, तो सबसे पहले नंबर 1 पर ये आ जाएगी,
ठीक है। घटते क्रम में लिखना है तो पहले आ जाएगी माइक्रो, ठीक है। माइक्रो के बाद आ जाएगी दूसरे नंबर पे परावैगनी, ठीक है। और फिर इसके बाद आ जाएगी गामा, ये आ जाएगी तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो इसका घटता क्रम ये भी हो जाएगा। अच्छा अवरक्त भी तो दी, अच्छा हाँ अवरक्त भी दी गई है, ठीक है। अवरक्त हमने देखा नहीं, तो ये वाली अवरक्त हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। तो घटते क्रम में लिखना है तो इसका दूसरा नंबर आएगा, इसका तीसरा आएगा और ये चौथे नंबर पर आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए पहले माइक्रो, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और गामा, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए जो दृश्य क्षेत्र है हमारा, ठीक है, उसमें किस रंग की जो है वेवलेंथ कितनी होती है। तो देखिए बैगनी रंग की जो है 4000 से 4460 होती है, इतने एंगस्ट्रॉम होती है। जामुनी है, ठीक है, क्योंकि इसका होता है ना बेजानी ही पीनाला, क्या होता है बेजानी है पी ना ला, ठीक है। या इंग्लिश में इसको कहते हैं विव ग्योर, ये होते हैं। तो देखिए वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड और बेजानी पीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो ये इनकी अब वेवलेंथ दी गई है तो इसकी देख लीजिए, ठीक है। ये विजुअल रीजन है, विजुअल रीजन की जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से, इसको भी याद रखिएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। और इनकी ये फ्रिक्वेंसी दी गई है। किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी, ठीक है। तो लास्ट में क्या आ रहा था MAR, M माइक्रोवेव हो गई, R रेडियो वेव हो गई। तो रेडियो तरंग है इसकी सबसे ज्यादा होगी। एक कण की त्रिज्या इतनी सेंटीमीटर है, तो देखिए त्रिज्या इतने सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ पे वेवलेंथ दिया गया है। वेवलेंथ कितनी है 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर में है, ठीक है। इसे देखने हेतु वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति की कोट होगी, ठीक है। तो न्यू बराबर C/λ, तो सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बना लीजिए, तो 3 × 10⁻⁶ मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें न्यू फाइंड करना है, या फ्रिक्वेंसी F से भी रिप्रेजेंट कर दे, न्यू से भी रिप्रेजेंट कर दे, N से भी रिप्रेजेंट कर दे, जिससे अच्छा लगे उससे आप लिख लीजिए C/λ। तो C कितना हो गया, C होता है 3 × 10⁸, C होता है, ठीक है। C की वैल्यू हो जाती है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁻⁻⁶। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर जाके पावर ऐड हो जाएगी तो 10⁻14 आ गया, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी की जो रेंज होगी वो 10⁻14, ठीक है, ऑर्डर की हो जाएगी। कह रहे ठोसों की संरचना को देखने हेतु प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो एक्स किरणें हो जाती हैं ठोसों की संरचना को देखने के लिए। एक्स किरणों का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, ठीक है, वो एक्सरेज को जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, को अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। उनको अवशोषित कर लेते हैं, इस कारण से ऐसा हो जाता है।
अब देखिए, निर्वात में संचरित किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्रों के आयामों का अनुपात होता है। ये तो विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्रों के आयामों का अनुपात, देखिए ये बी होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम है बी है और वैद्युत क्षेत्र का जो आयाम है वो ई है, ठीक है। तो देखिए एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है क्यू बी बी, ठीक है। और ई बराबर होता है, ई बराबर हो जाता है एफ अपॉन क्यू, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या, ई बराबर, ठीक है, एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ से एफ की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी क्यू इंटू ई, ठीक है, क्यू इंटू ई आ जाएगी। चलिए देखिए कितना आ जाएगा, तो एफ बराबर आ जाएगा क्यू इंटू ई। तो अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा क्यू ई इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। तो ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर आ गया ई अपॉन बी, ठीक है, ई अपॉन बी आ गया। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बी अपॉन ई, ठीक है। क्योंकि पहले क्या है, विद्युत, पहले है चुंबकीय फिर है वैद्युत क्षेत्र के आयामों का अनुपात होगा। तो बी अपॉन ई बराबर 1 अपॉन बी, और यहाँ पर जो बी होगा, चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए बी बराबर सी के होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी। तो देखिए यह है निर्वात में प्रकाश के वेग के व्युत्क्रम के बराबर होगा, ठीक है। तो बी अपॉन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन सी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उपयोग, ये 19 था, ये 20, एक संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने में किया जाता है। तो देखिए पहले भी आ चुका है, त्वरित आवेश, जब आवेश त्वरित होगा, ठीक है, तभी जो है उससे विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न की जा सकती है। स्थिर आवेश से नहीं होगा, आवेशीन कण से नहीं होगा, नियत वेग से गतिमान, चूंकि नियत वेग से गतिमान होगा तो उसका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन थे आपके, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, थैंक यू।